हम हमें डी ए ओवर डी आर चाहिए, हम दोनों तरफ डी ओवर डी आर लगाएंगे। कांस्टेंट को जो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम डेरिवेटिव से पहले लिख लेते हैं। पावर को कोएफिशिएंट बनाएंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे और बेस का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, तो विद रिस्पेक्ट टू आर हमने उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया एक दफ़ा फिर। ये आ गए जी 2 पाई आर। आर इज इक्वल टू 6 हमने इसके अंदर पुट करना है। 12 पाई। अब ये सारी चीज़ें हम चेन रूल के अंदर पुट कर देंगे। डी ए ओवर डी टी क्या है? 2 पाई उसने दिया हुआ है। डी ए ओवर डी आर हमने क्या निकाला है? 12 पाई। डी आर ओवर डी टी हमने निकालना है, तो मेरे बच्चों डी आर ओवर डी टी आ गया 1/6 cm पर सेकेंड। कुछ हनान गलती कहाँ पर कर रहे थे आप? क्वेश्चन नंबर 2D पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2D पार्ट के अंदर बेटा या तो हम इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे, क्योंकि हमें प्रोडक्ट रूल नहीं आता इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ये बन जाएगा x² - 4x। अब उसने दिया हुआ है, कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज 4 यूनिट्स। dy ओवर dt इज इक्वल टू 4 यूनिट्स पर सेकेंड। और मेरे बच्चों उसने दिया हुआ है निकालना क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ x, dx ओवर dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कब? व्हेन y इज इक्वल टू 5। तो y 5 पुट करके आप x की वैल्यूज निकाल लें। x² - 4x, x² - 4x - 5 इज इक्वल टू 0। x - 5 x + 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -1 एंड 5। ये y की दो x की दो वैल्यूज आ गई। अब इसका हम चेन रूल लिखते हैं। dy ओवर dt इज इक्वल टू dy ओवर dx इंटू dx ओवर dt। अब हमें dy ओवर dx की ज़रूरत है। dy ओवर dx इज इक्वल टू x² 2x - 4। dy over dx when x is equal to -1 is equal to -6 and dy over dx when x is equal to 5 is equal to 6। अब हम चेन रूल के अंदर ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। dy ओवर dt कितना है? 4 है। dy ओवर dx कितना है? -6 है। सर उसने क्वेश्चन में कहा हुआ x पॉजिटिव है। अच्छा ठीक है, तो फिर हम इसको नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया और इसके अंदर हम इसके लिए अप्लाई करेंगे सेकंड के लिए। dy ओवर dt क्या है? 4 है। dy ओवर dx क्या है? 6 है। और हमने dx ओवर dt फाइंड आउट करना है। dx ओवर dt इज इक्वल टू 2/3 यूनिट पर सेकंड। दानियाल मसला क्या था इसमें? सर वो गलती से मैंने dy ओवर dx को कर दिया था, मैंने उसको 2 लिख दिया था ठीक है, गलती से। सही। ओके। अब ये देखें, हन्नान कह रहे थे कि क्वेश्चन नंबर हमने 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू। दानियल मुर्तज़ा बेटा आपने काम किया है? सर थोड़ा शुरू किया।
ना बेटा, इस तरह थोड़े से करने से नहीं होगा ये बेटा। अगर आप डिले करेंगे तो आप पीछे रहते जाएंगे। देखें बेटा, अब आपने खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। देखें, आप कॉलेज नहीं आ रहे, डेली मैं आपसे नहीं पूछ सकता फेस टू फेस काम किया या नहीं किया। बेटा आपने खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है और काम करना है सबने। अगर बेटा इस तरह आप करेंगे तो आप जो हैं पीछे रह जाएंगे। ये डिले ना करें बेटा, और इस वीकेंड पे बैठ के अपना सारा मैथ का काम कंप्लीट करें। अभी भी कुछ नहीं हुआ, आप उसे कवर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने फाइंड आउट करना है व्हेन। अब बात हो रही है सर्कुलर डिस्क की। सर्कुलर डिस्क के एरिया की बात कर रहा है, एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है। एरिया और रेडियस की बात हो रही है, इसका एरिया का फॉर्मूला लिख लें, इसका चेन रूल बना लें। अब मेरे बच्चों, हमें चाहिए डी ए ओवर डी आर। इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, दोनों तरफ डी ओवर डी आर लिख दें। पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर पाई 2 आर डी ओवर डी आर आर, ये बन गया जी 2 पाई आर। आर इज इक्वल टू 10 उसने दिया होगा, 20 पाई आ गया। अब ये सारी वैल्यूज चेन रूल के अंदर पुट कर दें। डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 20 पाई इंटू 0.02। कितना बन गया? 0.4 बन गया। 0.4 पाई। यूनिट भी आगे अकॉर्डिंगली लिखना है, सीएम स्क्वायर पर सेकेंड। हाँ जी हन्नान, प्रॉब्लम। अब चेन रूल में आपको प्रॉब्लम है हन्नान, तो हमने b इज इक्वल टू पाई एच क्यूब लिखा है। इसका चेन रूल आपने बिल्कुल ठीक बताया, डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एच इंटू डी एच ओवर डी टी। अब इसके अंदर हमें डी वी ओवर डी एच चाहिए। अब डी वी ओवर डी एच निकालने के लिए हम दोनों तरफ क्या अप्लाई करेंगे v में? सर डी वी ओवर डी एच डी ओवर डी अप्लाई एच करेंगे। अप्लाई करेंगे, डी ओवर जी डी एच डी अप्लाई एच। करेंगे। पाई बाहर आ गया, और ये आ गया जी पाई, पावर कोएफिशिएंट बनी, एच स्क्वायर आ गया, और फिर डी ओवर डी एच और एच, ये आ गया। ये थर्ड स्टेप है। ये 3 स्टेप आपने याद रखनी है। अगर आप याद रख लेंगे, आगे आपकी सारी जिंदगी आसान हो जाएगी डिफरेंशिएशन के मतलब कि हमने ये 3 स्टेप अप्लाई करने हैं। हाँ जी, अब हम जी आगे मूव करते हैं। नुमैर आए हुए हैं आज? सर जी बेटे। सर अगर कभी रेट डिक्रीज हो रहा हो तो हमने फिर माइनस का साइन लगाना होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें कि मैं आपको इसको पढ़ के बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर 0.04 पाई सी एम स्क्वायर पर सेकेंड, इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में इतनी इंक्रीज हो रही है, इतना एरिया इंक्रीज कर रहा है। जैसे देखें, हम एक बैलून के अंदर एयर जब जो है फिल करते हैं, तो क्या है कि कांस्टेंट रेट पे अगर एयर फिल हो रही है तो हमें पता होगा कि 1 सेकंड के अंदर इसका वॉल्यूम इतना इंक्रीज कर रहा है। अगर एयर जो है वो उसके अंदर से निकल रही है, तो क्या है कि हमें पता होगा कि उसका एरिया जो है 1 सेकंड में इतना, उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है 1 सेकंड में इतना। हमें पता होगा कि 1 सेकंड में उसका इतना जो है वो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, 1 सेकंड में उसका इतना एरिया, सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है, इतना उसका रेडियस डिक्रीज कर रहा है। बात समझ आई है सर?
जी सर, थैंक यू। अब बात यह है कि अगले उसमें जाके हमने पूरा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका चैप्टर पढ़ना है हमने। अब बात यह है कि ये भी एक P3 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था कि किडनीज का फिल्ट्रेशन रेट जो है वो ये है, यानी कि अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो 1 सेकंड के अंदर वो इतनी मेडिसिन जो है वो बॉडी में से वो उसको कर देता है, फ्लश आउट कर देता है। अब बात यह है कि फिल्टर कर देता है, कितनी देर के बाद कितनी मेडिसिन ली जाएगी कि इतनी क्वांटिटी जो है आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन रहे। ये सारी कैलकुलेशन जो होती है कि कितनी देर के बाद ये मेडिसिन देनी है। अब ये देखें कुछ मेडिसिन होती हैं वो जो होती हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहता है द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 cm पर सेकेंड। सर 13 करवा दें। नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा, ये आपने खुद ही करना है। ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब आप सारी कोशिश कर लेंगे। द रेडियस ऑफ the radius of a sphere is increasing at the rate 2 cm per second. dr over dt is equal to 2 cm per second. यूनिट से भी पता चल रहा है cm per second, यहाँ पर लेंथ की बात हो रही है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम इज 3 cm. फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज dv over dt निकालना है। बात हो रही है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर की। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये मैंने पीछे एच क्यूब की एग्जांपल दी है ना, बिल्कुल वैसी है। हम यहाँ पर चेन रूल बनाएंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कह रहा है एयर इज लेट आउट ऑफ अ स्फेरिकल बैलून एट अ रेट 300 cm क्यूब पर सेकंड। अब ये देखें कि आसिफ ने जो पूछा था वो यही, असद आसिफ ने, वो यही था। लेट आउट है तो यहाँ पर आपको लिखना है कि डी, ये किसका यूनिट आगे लिखा हुआ है जी बासित? cm क्यूब पर सेकंड, ये किसका यूनिट लिखा हुआ है? सर उसकी होती है स्पीड का। नहीं नहीं, cm क्यूब पर सेकंड किसका यूनिट है बेटा? cm क्यूब किसका यूनिट है? अरे वॉल्यूम का। वॉल्यूम का है। ये बात हो रही है यहां पर वॉल्यूम की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो कह रहा है एयर इज लेट आउट ऑफ द स्फेरिकल बैलून एट अ रेट 300 cm क्यूब पर सेकेंड। ये जी। अब वो कहते हैं फाइंड द रेट ऑफ द रेडियस व्हेन ये लेट आउट है, तो यहां पर हमें नेगेटिव साइन भी लगाना पड़ेगा, -300 cm क्यूब पर सेकेंड। अब इसका dr over dt मांग रहा है व्हेन द रेडियस इज 2, r इज इक्वल टू 2 है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहां से हम dv over dr निकाल लेते हैं। ये जी dv over dr आ गए। यहाँ पर r इज इक्वल टू 2 पुट कर दें, ये बन गया 16 पाई हो गया जी। अब इसका चेन रूल लिख लें, dv over dt इज इक्वल टू dv over dr इंटू dr over dt। dv over dt उसने दिया हुआ है 300, dv over dr हमारे पास आ चुका है 16 पाई इंटू dr over dt आपके पास आ जाएगा। अब ये था पहला पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर उसने वॉल्यूम का बताया होगा। सर -300 नहीं होगा? बिल्कुल सही, ठीक कह रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव यूज करना है क्योंकि ऊपर भी नेगेटिव है और इसका आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो पार्ट 2 है उसमें उसने वॉल्यूम दिया हुआ है 36 पाई। पहले वॉल्यूम को वॉल्यूम के फॉर्मूला के इक्वल पुट करके आप जो है वो निकाल लें आर की वैल्यू।
r इज इक्वल टू 3 r है, बाकी सारा यही प्रोसीजर है इस केस में। अब मेरे बच्चों आगे आपका काम 13 क्वेश्चन तक इसको कंप्लीट करना है, और इसमें 12 का मैं बी पार्ट करवा देता हूं। बाकी आपने खुद कोशिश करनी है और करना है। जहां पे प्रॉब्लम होगी मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा या कोई जो है वो बच्चा आंसर कर देगा। क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट में कह रहा है कि रेक्टेंगल हैज साइड्स 2x एंड 3x। Given that the area is increasing at the rate find the rate of increase of the perimeter is equal to question mark when x is equal to 3। अब ये हमें dA over dt दिया हुआ है, इसको हम यूज करते हैं। बात हो रही है एरिया की, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल की, लेंथ इनटू विड्थ। सिक्स एक्स स्क्वायर, इसका एरिया का चेन रूल बनाएं। डी ए ओवर डी एक्स फाइंड आउट करें, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स अप्लाई करें। ये लें जी, ये आ गया 12x आ गया। अब इसके अंदर x इज इक्वल टू 3 पुट करें, बात हो रही है x इज इक्वल टू 3 की। ये बन गया जी 36। अच्छा जी, अब ये सारी वैल्यूज जो हैं वो चेन रूल के, ये d चेन रूल के अंदर पुट करें। यहाँ पर आ जाएगा डी ए ओवर, यहाँ पर 36 आ जाएगा, यहाँ पर भी 36 आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी हमारे पास आ जाएगा। डी एक्स ओवर डी टी क्या आ गया, 1 यूनिट पर सेकेंड आ गया। अब हमें डी पी ओवर डी टी निकालना है। अब पी का फॉर्मूला लिखें, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी 5x 10x हो जाएगा। यहाँ पर इसके हमें डी पी ओवर डी एक्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं, 10 आ गया। अब इसका चेन रूल लिखें, डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू डी पी ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी। डी पी ओवर डी एक्स हमने 10 निकाल ली है, डी एक्स ओवर डी टी 1 है, तो ये 10 यूनिट्स पर सेकेंड आ गया। ये मैंने करवा दिया आपको। अब बाकी आपने खुद करना है, सोचना है इन क्वेश्चंस पे। जी बेटा, बाकी आपने खुद करना है, इन क्वेश्चंस पे सोचना है, और हम इंशाल्लाह मंडे को हम जो है वो डिस्कस करेंगे इसको इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लें।